हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम कर रहे हैं बायोलॉजी के पहले चैप्टर का रिवीजन। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी या आप कह सकते हैं सब डिविजन्स ऑफ साइंस, ये पूरा कवर करेंगे हम आज के लेक्चर में। तो जो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं ना कि स्टडी ऑफ डैश इज कॉल्ड डैश, ठीक है। तो या तो ये पूछ सकते हैं या ये चीज़ पूछ सकते हैं। इस फॉर्मेट के क्वेश्चन से हम डील करेंगे। तो जब मैंने इसका पहले लेक्चर कराया था, जो मेन लेक्चर है, तो आई फाउंड कि बड़ा चैप्टर जो है कम्बरसम है, बड़ा डिफ़िकल्ट टू लर्न है। तो मैंने अब इसे बहुत ज़्यादा कैटेगराइज करने की कोशिश की है ताकि चीज़ें याद करना आसान हो जाए। ठीक है, हम इसको करेंगे क्वेश्चन के फॉर्म में। ठीक है, तो पहली जो कैटेगरी है जो आप ये देख रहे हो, तो इसमें जो बड़ी बड़ी सी डेफिनेशंस होती है ना, उनको हमने कवर करना है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है स्टडी ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं। तो दिस इज़ फाइलोजेनी। इसको पेन को हम थोड़ा थिन आउट कर लेते हैं ताकि हमारी हैंड राइटिंग ज़रा सुंदर सुंदर आए। ठीक है, लेट्स ट्राई दिस अगेन। यस, दिस इज़ गुड। फाइलोजेनी क्लासिफिकेशन या नॉमेनक्लेचर या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जब हम ऐसे करते हैं ना कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में डिवाइड करते हैं, फिर आगे एनिमल्स को जैसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, तो इस तरीके से जब हम ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमी, उस स्टडी को। इन्वायरमेंट की स्टडी या फिर ऑर्गेनिज्म एंड इट्स रिलेशन टू द इन्वायरमेंट की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने नंबर 2 लिखा है, यानी कि इसके दो आंसर हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर तो है आपका इकोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को इकोलॉजी कहा जाता है। इसका दूसरा आंसर है बायोनॉमिक्स। तो पहले, बिफोर द टर्म इकोलॉजी वाज कॉइंड, बायोनॉमिक्स कहा जाता था। ठीक है, स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट को। फिर आगे देख रहे हैं हम लॉज ऑफ लाइफ या फिर स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी। तो इसे कहा जाता है बायोनॉमी। तो ये मैंने एक प्रकार के जो हैं ना डेफिनेशंस, उनको ग्रुप करने की कोशिश की है ताकि हम इजीली याद कर सकें। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सिस्टम एंड इट्स यूज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी की आर्म जो है लॉस हो गई है किसी एक्सीडेंट में, तो बायोनिक आर्म लगा देते हैं। ठीक है, तो बायोनिक्स इज़ द स्टडी जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स को स्टडी करती है एंड देयर यूज इन द मैकेनिकल वर्ल्ड। नेक्स्ट है आपका स्टेटिस्टिकल स्टडी ऑफ द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो स्टेटिस्टिकल से थोड़ा क्यों लो कि स्टेटिस्टिकल में आएगा मिट्री, तो बायोमिट्री। ठीक है, तो ये वाला कैटेगरी तो हमारा हो गया कवर। ठीक है, दिस फर्स्ट थिंग इज़ डन। आगे चलते हैं। तो कल्टिवेशन ऑफ प्लांट्स में हम जा रहे हैं और उसमें देखेंगे किसकी स्टडी को क्या कहते हैं, किसकी कल्टिवेशन को क्या कहते हैं। तो क्रॉप, ठीक है, क्रॉप्स की कल्टिवेशन को क्या कहेंगे, एग्रोनॉमी। नेक्स्ट है आपका फ्रूट, वेजिटेबल या फिर फ्लावर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स की कल्टिवेशन को। तो सभी चीज़ें आ रही हैं इसमें, फ्रूट्स भी, वेजिटेबल्स भी, फ्लावर्स भी। तो ये है आपका हॉर्टिकल्चर। नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, आई शुड हैव लेफ्ट मोर स्पेस फॉर राइटिंग द आंसर्स। कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा जूम करके काम चला लेंगे। ठीक है, तो हम देख रहे थे, इसका आंसर है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, वेजिटेबल की कल्टीवेशन, या फिर ये इस तरीके से भी पूछा जाता है कि नॉन वुडी हर्बेशियस प्लांट्स की कल्टीवेशन को क्या कहते हैं। तो देखो, मैंने इसको याद किया आलू से। आलू इज़ अ वेजिटेबल, वेरी कॉमन, मोस्ट कॉमन वेजिटेबल। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर, आलू क्योंकि गोल होता है तो उससे ओलेरी कल्चर। ठीक है, ये हाइफन वगैरह नहीं है, ये बस मैं, आप लगा सकते हैं आगे कल्चर। साइंस दैट डील्स विद फ्रूट एंड फ्रूट ग्रोइंग, दिस इज पोमोलॉजी। तो पोमेग्रेनेट से याद करिए इसको, मैंने तो ऐसे ही किया, अगर मेरे को याद हो सकता है तो आपको भी हो जाएगा। ग्रेप्स होता है आपका विटिकल्चर, तो ग्रेप्स अंगूर उगाने को कहते हैं विटिकल्चर।
फ्लावर कल्टीवेशन, इसे बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। तो ये कल्टीवेशन वालों में कॉमनली ही कल्चर लगता है आगे, ठीक है, बस ये इसमें फर्स्ट वाले में नहीं लगा था, इसका आंसर था एग्रोनॉमी। ठीक है, आगे देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स को बोलते हैं एबोरिकल्चर। कंट्रोलिंग ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ फॉरेस्ट्स इज सिल्वीकल्चर। तो इसको ऐसे याद करो कि जैसे सिल्विया नाम से याद कर लो कि ही टेक्स केयर ऑफ द फॉरेस्ट, ठीक है, तो सिल्विया से सिल्वीकल्चर। और ये जो हमने फर्स्ट वाला किया था कल्टिवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, तो ट्रीज बोर इनटू द ग्राउंड, उससे याद कर लो एबोरिकल्चर। ठीक है, जो वर्ड है बोर इनटू द ग्राउंड। ठीक है, थोड़ा क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। आगे देखते हैं। ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल, तो ये होता है आपका हाइड्रोपोनिक्स। और इसमें एक दूसरा ये होता है कि अगर एयर मिस्ट यूज़ करके सिर्फ जो है उगाया जा रहा है तो उसको कहते हैं एरोपोनिक्स। तो इसमें ध्यान रखो कि कल्चर नहीं लग रहा है। देन कल्टिवेशन ऑफ मेरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इज कॉल्ड मैरीकल्चर। ठीक है, फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री होता है आपका मिक्स्ड फार्मिंग। देन मलबरी कल्टिवेशन, तो मलबरी को उगाया जाता है टू ऑब्टेन फीड फॉर सिल्क वॉर्म्स। सिल्क वॉर्म की कल्टिवेशन को कुछ और कहते हैं और मलबरी कल्टिवेशन को हम कहते हैं मॉरिकल्चर। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट अगेन हम कल्टिवेशन देख रहे हैं, पर अब हम क्रॉप्स का कल्टिवेशन नहीं देख रहे। ठीक है, वॉर्म्स या बर्ड्स इस तरीके की चीज़ों का कल्टिवेशन हम देख रहे हैं कि उसको क्या कहते हैं। तो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स को कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, अर्थ वॉर्म्स या वॉर्म्स को कल्टिवेट करने को कहते हैं वर्मीकल्चर। रेयरिंग ऑफ हनी बीज को क्या कहा जाता है? तो रेयरिंग ऑफ हनी बीज को हम कहते हैं एपीकल्चर, लेकिन स्टडी ऑफ हनी बीज को ये नहीं कहा जाता। तो स्टडी ऑफ बीज को हम अलग से देख लेते हैं, उसको कहा जाता है, आई राइट इट डाउन हियर, उसको कहते हैं मेलिटोलॉजी। ठीक है, आगे देख रहे हैं। फिश हैचरी को क्या कहते हैं, यानी कि कल्टीवेशन करना फिश की, तो इसे कहते हैं पिसिकल्चर। लेकिन अगेन स्टडी ऑफ फिश को हम पिसिकल्चर नहीं बोलते, उसे हम बोलते हैं इच्थायोलॉजी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं करना है दोनों को। देन ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ बर्ड्स को बोला जाता है एवी कल्चर। तो बर्ड्स को जब हम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं तो एव्स भी बोलते हैं ना बर्ड्स को, तो एवी कल्चर। देन स्नेल फार्मिंग, तो इसका बड़ा इंटरेस्टिंग है, हेलीकल्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब नेक्स्ट देखेंगे हम ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन। तो इसको थोड़ा क्लियर आउट कर देते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन देख रहे हैं, तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर को क्या कहा जाता है? तो ऑन्कोलॉजी। जो जीन्स होते हैं जो कैंसर से रिलेटेड होते हैं उनको हम कहते हैं ऑन्कोजीन्स। तो ये भी क्वेश्चन आता है, बट दिस डजंट फॉल इन दिस चैप्टर। फिर है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो कौन सी ब्रांच है मेडिसिन की जो इससे डील करती है? तो दिस इज़ टेराटोलॉजी। ये थोड़ा अलग सा है, याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बट इतना भी टफ नहीं है। देन सीरम, तो जो ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं ना एंटीबॉडीज़ वगैरह देखने के लिए, उसमें सीरम को टेस्ट किया जाता है, तो इसे कहते हैं सेरोलॉजी। देन कॉजेटिव एजेंट ऑफ ए डिजीज़, उसकी
स्टडी को हम बोलते हैं एटियोलॉजी। देन डायग्नोसिस एंड रिपेयर ऑफ डिसऑर्डर ऑफ लोकोमोटरी सिस्टम, ठीक है। तो चलने फिरने में जो दिक्कत हो सकती है उससे जो डील करता है दैट इज ऑर्थोपीडिक्स। देन साइंस रिलेटेड विद द केयर ऑफ प्रेग्नेंट women, दिस इज ऑब्स्टेट्रिक्स। ब्रांच ऑफ मेडिसिन डीलिंग विद चिल्ड्रन, ये है आपका पीडियाट्रिक्स। तो ये काफ़ी चीज़ों से डील करता है पीडियाट्रिक्स, बच्चों के रिलेटेड ही। तो जैसे कि मेडिकल केयर ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट्स, ये होता है आपका नियोनेटोलॉजी, जो कि आपकी पीडियाट्रिक्स की ही ब्रांच है, नियोनेटोलॉजी, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग, इसे कहते हैं हम सोनोग्राफी। देन पल्स एंड आर्टेरियल प्रेशर, तो जब जो है बीपी मेजर किया जाता है, ठीक है, तो कौन सा जो है इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है उसमें, तो स्फिग्मोमैनोमीटर जो है यूज़ किया जाता है। तो उसी से आपका हो गया स्फिग्मोलॉजी, स्फिग्मोलॉजी। मेरे स्पेलिंग टेस्ट हो जा रहे हैं अच्छे से। ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स को कहा जाता है आपका साइकियाट्री। आगे चलते हैं। अब ह्यूमंस के रिलेटेड हम चीज़ें देख रहे हैं, ह्यूमन एनाटमी के रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो दिस इज़ साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी और साइकियाट्री को कंफ्यूज नहीं करना है। ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी इज़ साइकोलॉजी, ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स इज़ साइकियाट्री। नेक्स्ट है आपका लिवर की स्टडी। तो लिवर में लिवर के रिलेटेड जो आपके डिजीज़ेस हो सकती हैं वो होती हैं आपकी हेपेटाइटिस वगैरह। तो वो हेप वर्ड को ध्यान में रख के याद कर सकते हो, हेपाटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका किडनीज़। तो किडनीज़ का अगर ह्यूमन एनाटमी का कोई चैप्टर पढ़ा होगा तो किडनीज़ का स्ट्रक्चर देखा होगा, उसमें क्या होता है, किडनीज़ में नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है, नेफ्रॉन, तो उसी पे बेस्ड है नेफ्रोलॉजी। फिर टीथ एंड गम्स, तो इसकी स्टडी हो जाती है ओडोंटोलॉजी। नोज एंड ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स, तो ये है आपका राइनोलॉजी। तो राइनो से इसको याद कर सकते हो, ठीक है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इंक्लूडिंग आर्टरीज एंड वेन्स, ये होता है आपका एंजियोलॉजी। देन ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं, तो ब्लड में होता है हमारे हीमोग्लोबिन, तो उसी से हम याद रखेंगे इसको, हिमैटोलॉजी। नेक्स्ट है आपका बोन्स की स्टडी, दिस इज ऑस्टियोलॉजी। जॉइंट्स की स्टडी, तो जॉइंट्स में जब कोई डिजीज़ होती है, पेन होता है, तो उसको क्या कहते हैं, अर्थराइटिस, तो आर्थ्रोलॉजी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की स्टडी को हम बोलते हैं एंड्रोलॉजी। ह्यूमन स्कल, फ्रेनोलॉजी। ह्यूमन ब्यूटी, तो ये इम्पॉर्टेंट हैं, जो स्टार मार्क्ड हैं उन पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कैलोलॉजी। ह्यूमन ब्यूटी कैलोलॉजी, ठीक है। तो कुछ ऐसे याद कर सकते हो कि काला गोरा, एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल, कैलोलॉजी। ओल्ड एज की स्टडी को हम बोलते हैं जेरेंटोलॉजी। देन ओरिजिन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस एंड देयर सोसाइटीज़, इसे कहा जाता है एंथ्रोपोलॉजी। तो ये हमने सारे कर लिए ह्यूमंस के रिलेटेड। आगे चलते हैं। तो अब देख रहे हैं जीन्स के रिलेशन में। तो जीन्स, हेरिडिटी या फिर इनहेरिटेंस, इसको क्या, इसकी स्टडी को क्या बोलेंगे हम, तो दिस इज सिंपल, दिस इज जेनेटिक्स, ठीक है। साइंस दैट
डील्स विद ऑल्टरिंग जीनोम्स, यानी कि आपकी जीन में चेंजेस करने से जो साइंस डील करती है, दैट्स कॉल्ड ट्रांसजेनिक्स। ठीक है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द जेनेटिक क्वालिटी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, तो देखो इसमें मेन कीवर्ड क्या है आपका, जीन। ठीक है, जेनेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड यूजेनिक्स। तो ये एक जैसे जो साउंडिंग थे ना, उनको मैंने क्लब किया है। तो इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट फॉर ह्यूमन वेलबींग, तो इसको ऐसे याद करो कि इन्वायरमेंट को जो है कनेक्ट करो थल से। ठीक है, कि ह्यूमन की वेलबींग को इम्प्रूव करना है, तो जो उसकी इन्वायरमेंट है, थल है आसपास, उसको इम्प्रूव करो, लैंड को। ठीक है, इस तरीके से रेफर करो इसको। तो थल से आपका ये हो जाएगा TH, यूथेनिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ फिनोटिपिक डिफेक्ट, जो किसी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी की वजह से डेवलप हुआ है, तो उसको करेक्ट करने को बोला जाएगा। तो इसमें PH को ध्यान रखो, यूफेनिक्स। ठीक है, थोड़ा सा सिंपल हो गया याद करना। आगे चलते हैं। तो अब एनिमल्स के रिलेटेड जो भी स्टडीज़ हैं उनको हम याद करेंगे। तो सबसे पहला है, देखो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं जिनका कि टेम्परेचर जो है कांस्टेंट रहता है, ठीक है, वाया होम्योस्टेसिस। तो मैमल्स और बर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी को वार्म रख पाते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड। तो इसको हम HEW से, क्योंकि 3 ऐसे वर्ड्स हैं जो हम मतलब सिनोनिम है वार्म ब्लडेड के। तो एक तो आपका W से तो वार्म ब्लडेड ही हो गया, दूसरा H से है आपका होम्योथर्मिक, क्योंकि होम्योस्टेसिस कर रहे हैं, तो होम्योथर्मिक। ठीक है, और E से है आपका एंडोथर्मिक। ठीक है, कि वो अपनी बॉडी से इंटरनल हीट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं वो खुद को वार्म रखने के लिए। अब ऐसे एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं और अपना खुद का कांस्टेंट टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर पाते, तो ये ऐसे एनिमल्स होंगे जनरली जो कि जब ज़्यादा ठंड हो जाएगी तो दे विल हाइड, ट्राई टू हाइड, जैसे स्नेक्स हो गया। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है आपका रेप्टाइल, फिश। तो ये हैं आपके कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो PEC से हम याद करेंगे, पेक से। तो C तो आपका कोल्ड ब्लडेड हो गया, P से हो गया आपका, तो ये थोड़ा सा रेयर ही है कि इसको पूछा जाए, पोइकिलोथर्मिक। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड सिंपली पूछ लेते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टोथर्म्स। ठीक है, वो एंडो था, ये एक्टो है। आगे है 2 सेक्सेस ऑफ द सेम स्पीशीज, जो बहुत ही सारे डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करते हैं, नॉट जस्ट ए डिफरेंस इन देयर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो इसका एग्जाम्पल है आपका पीकॉक। तो आप मेल फीमेल पीकॉक सर्च करके देख लो इमेजेस। वैसे तो मैंने थोड़ी और डिटेल में समझाया मेन लेक्चर में, पर इतना सफिशेंट है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं डायमॉर्फिज्म। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। डायमॉर्फिज्म, मॉर्फ कर जाना। ठीक है, उसके बाद है एनिमल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। तो इसमें एक तरीके से ट्रिक करके ऐसे भी पूछ सकते हैं कि डेड एनिमल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आया हुआ है, तो जूओलॉजी कहा जाता है। और फादर ऑफ जूओलॉजी किसे कहा जाता है, एरिस्टोटल को। इसको थोड़ा क्लीन करके आगे चलते हैं। एनिमल बिहेवियर की स्टडी, इसे कहा जाता है इथोलॉजी। मोलस्क्स एंड शेल्स की स्टडी, मोलैकोलॉजी। बर्ड्स की स्टडी आपकी ऑर्निथोलॉजी। एम्फिबियंस की स्टडी हर्पेटोलॉजी। तो हर पेट से याद कर लो कि किसी कोई लड़की है जिसने कि फ्रॉग को पेट रखा हुआ है। ठीक है, तो एम्फिबियन से फ्रॉग आता है दिमाग में, तो हर पेट से याद कर सकते हैं हर्पेटोलॉजी। ठीक है, फिर फिश की स्टडी, तो इसको हमने पहले भी किया है। फिश की कल्टीवेशन को कहते हैं पिसीकल्चर, पर फिश की स्टडी को कहते हैं इच्थायोलॉजी। देन है इंसेक्ट्स की स्टडी। ठीक है, और एक साथ ही है
एंट जो कि खुद एक इंसेक्ट है उसकी स्टडी। तो इंसेक्ट की स्टडी साउंड्स मोर लाइक एंट, तो इसको कहते हैं एंटोमोलॉजी। और आपका एंट की स्टडी को कहते हैं मिर्मिकोलॉजी। सो देर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिक्चर यू कैन लुक अप एंड सी। तो कभी एंट को अगर कंप्लीट जूम में देखा जाए तो देयर वाज सम फोटोग्राफ दैट वॉन सम अवार्ड। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इमेज, यू कैन लुक इट अप। नेक्स्ट देख रहे हैं स्नेक्स की स्टडी। तो स्नेक आपका सर्पेंट होता है, तो सर्पेंटोलॉजी। लिजर्ड्स की स्टडी, तो इसका मुझे भी कुछ नहीं सूझा कि कैसे इसको रिलेट करेंगे, आपको कुछ आता है दिमाग में तो बताइए। सॉरोलॉजी। प्राइमेट्स लाइक मंकीज, एप्स एंड ओरंगुटान्स। ठीक है, तो प्राइमेट्स की स्टडी बड़ा सिंपल सा है, प्राइमेटोलॉजी। आगे आ रहे हैं हम नेक्स्ट कैटेगरी प्लांट्स पे। तो प्लांट्स में सबसे पहले देख रहे हैं फ्लावर्स को। तो हमने देखा था फ्लावर के कल्टीवेशन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर, फ्लावर्स की स्टडी को बोलते हैं एंथोलॉजी। ठीक है, ग्रासेस की स्टडी को बोलते हैं एग्रोस्टोलॉजी। पोलन ग्रेन्स और स्पोर्स की स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। फिर ये काफ़ी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, एनुअल ग्रोथ रिंग्स ऑफ ट्रीज जो आती हैं उसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। प्लांट्स की कैटेगरी में आखिरी वाला है आपका ब्रायोफाइट्स। तो ब्रायोफाइट्स की स्टडी तो बिल्कुल सिंपल है, ब्रायोलॉजी। फिर दो माइक्रोब्स भी देख लेते हैं। तो पैरासाइट्स की स्टडी को हम बोलते हैं पैरासिटोलॉजी। वायरस की स्टडी को वायरोलॉजी। ठीक है, तो एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स ये हमने कवर कर लिया। आगे चलते हैं। अब ये लास्ट तीन कैटेगरीज हैं हमारी, फॉसिल्स, ज्योग्राफी रिलेटेड और कुछ मिसलेनियस चीज़ें। तो सबसे पहले फॉसिल्स करते हैं। तो फॉसिल्स की स्टडी को क्या कहा जाता है, पेलियोंटोलॉजी। पेलियो, ठीक है, जैसे कुछ पुराना है, पेलियो ऑन्टोलॉजी। देन बायोलॉजी ऑफ द फॉसिल्स। फॉसिल तो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, प्लांट के, एनिमल के, तो इसको बोलते हैं, पेलियो लगा दिया बस आगे, पेलियो बायोलॉजी। ठीक है, फिर प्लांट फॉसिल्स की रिकवरी, उनकी आइडेंटिफिकेशन, उनकी स्टडी को हम बोलते हैं पेलियो बॉटनी। ठीक है, और ये ऑब्वियसली पेलियोंटोलॉजी की ब्रांच है। आगे एक दो ज्योग्राफी रिलेटेड टर्म्स भी देख लेते हैं। तो माउंटेन्स की स्टडी को बोलते हैं ओरोलॉजी। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ और जो अंदर मैटर है उसकी स्टडी को हम बोलते हैं जियोलॉजी। फिर स्टडी ऑफ द सरफेस ऑफ अर्थ, जो अर्थ का सरफेस है, ये हमारा सब्जेक्ट भी है, जियोमॉर्फोलॉजी। ठीक है, अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स देख रहे हैं। तो पॉपुलेशन की स्टडी को क्या कहा जाता है, डेमोग्राफी। ठीक है, बेसिकली जैसे किसी कंट्री की अगर डेमोग्राफी देखी जा रही हो, तो कितनी पॉपुलेशन, कितनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन यूथ है, कितनी ओल्ड एज में आ रही है, कितनी चिल्ड्रन है, इस तरीके से डेमोग्राफी देखी जाती है। डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड की स्टडी को कहा जाता है एथनोलॉजी। एक हमने इथोलॉजी किया था, वो था आपकी एनिमल बिहेवियर की स्टडी। एक हम नेक्स्ट करेंगे स्पेसिफिक किसी कल्चर की स्टडी, दिस इज एथनोग्राफी। एथनोग्राफी, और ये डिफरेंट रेसेस ऑफ मैनकाइंड जो था, एथनोलॉजी। ठीक है, एथिकल ड्यूटीज़, ये तो बड़ा सिंपल सा है। एथिकल ड्यूटीज़ की स्टडी को हम कहते हैं एथिक्स। कंपाइलेशन ऑफ डिक्शनरी को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफी।
ठीक है। नेक्स्ट है आपका सॉइल। तो सॉइल को इस तरीके से याद करो कि नंगे पैर अगर आप सॉइल पे चल रहे हो, ठीक है, तो उस चीज़ से एसोसिएट करो, क्योंकि पी अल्फ़ाबेट को एसोसिएट करो। इसकी स्टडी को कहा जाता है पेडोलॉजी। ठीक है। लैंग्वेज स्ट्रक्चर और उसकी हिस्ट्री की स्टडी को क्या कहा जाता है, तो ये मेरे को भी नहीं याद होता इतने अच्छे से, तो फिलोलॉजी है ये। ठीक है। लैंग्वेज स्ट्रक्चर की स्टडी। अब ये है आइडल्स इन आर्ट्स। तो ये सिंपल सा है, आइडल्स आर्ट्स, और इसमें एक और वर्ड जोड़ लो, आइकन्स। तो आइकोनोग्राफी। ठीक है। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें से ऑड वन पिक करिए। तो फिजियोलॉजी, जो आपका फिज़िकल जैसे मसल स्ट्रेंथ या ब्लड प्रेशर इस तरीके की चीज़ों से डील करेगा। साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी तो हमने किया ही है कि ह्यूमन माइंड की स्टडी। फिर पैथोलॉजी, तो ये आपका पैथोजन से रिलेटेड हो गया, ठीक है, डिजीज़ से रिलेटेड हो गया। बैक्टीरियोलॉजी आपका बैक्टीरिया से रिलेटेड हो गया। इसमें से अगर हम ऑड वन जो है पिक करें तो दैट वुड बी साइकोलॉजी। ठीक है, आगे चलते हैं। टेक्नोलॉजी, तो ये दो एक जैसे हैं, इनको थोड़ा ध्यान से करना है। तो टेक्नोलॉजी फॉर मैनिपुलेशन ऑन मॉलिक्यूलर लेवल को कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी, और मैनिपुलेशन ऑफ मैटर ऑन एटॉमिक और मॉलिक्यूलर और सुप्रा मॉलिक्यूलर लेवल उसको हम कहते हैं नैनोटेक या नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ इन स्पेस को हम कहते हैं एक्सोबायोलॉजी। ये नेक्स्ट समझता है। तो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसी भी चीज़ के गैस हो सकती है, लिक्विड हो सकता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। दिस HNl इज़ हाई एंड लो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब ज़्यादा आपने भरा हुआ है और फिर उसको लो कॉन्सेंट्रेशन में भेज रहे हैं, तो डिफ्यूजन होता है। जैसे इसमें परफ्यूम इज़ द परफेक्ट एग्जांपल। तो एक बॉटल में बहुत ही कंसनट्रेटेड लिक्विड रहता है, जब हम उसको अलाउ करते हैं टू कम आउट इनटू द एयर तो वो डिफ्यूज़ कर जाता है। ठीक है, दिस इज़ डिफ्यूजन। नेक्स्ट एक ये क्वेश्चन आता है कि माइक्रोब्स की प्रेजेंस में जो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इससे फिर इथाइल अल्कोहल बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो ये प्रोसेस है आपका फर्मेंटेशन। तो फर्मेंट करके बहुत सारी चीज़ें कुक भी की जाती हैं, तो फर्मेंटेशन माइक्रोब्स का इस्तेमाल होता है इसमें, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है और इथाइल अल्कोहल जो है बनता है। फिर आ रहे हैं हम लास्ट पे, व्हेन टू सॉल्यूशंस हैव डिफरेंट सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मतलब एक मिक्सचर बनाया आपने, कुछ भी लगा लो, पानी में चीनी घोली है, ठीक है, तो अगर उस सोल्यूशन में सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ज़्यादा है, तो उस सोल्यूशन को हम बोलेंगे कि ये, इस तरफ लिखती हूँ मैं, हाइपरटोनिक है। ज़्यादा है सोल्यूट और कम है सोल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन तो हाइपोटोनिक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैटेगराइजेशन करके सारा कवर कर लिया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको इस लेक्चर से याद करने में चीज़ें कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज़ डू ड्रॉप ए लाइक ऑन द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल।